तो दोस्तों, एक पहल क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन बात करने वाले राजस्थान के जो लोकगीत रहे थे उनके बारे में। पिछली क्लास में अपन थोड़ा इनके बारे में जो बेसिक था उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया कि भाई राजस्थान के जो लोकगीत है उनको कितने टाइप में डिवाइड किया हुआ है। तो वो अपन बात कर रहे थे जन सामान्य लोकगीत, व्यावसायिक लोकगीत और क्षेत्रीय लोकगीतों। क्षेत्रीय लोकगीतों को अपन ने तीन भागों में बांटा गया था। जो पहाड़ी क्षेत्र वाले लोकगीत हैं वो, एक मरुस्थलीय क्षेत्र वाले और मैदानी क्षेत्र वाले। तो ये कुछ बातें अपन पिछली क्लास में कर रहे थे। आज की क्लास में अपन बात करें तो जो लोकगीत थे उनके बारे में आज की क्लास में अपन बात करते हैं। लोकगीतों की बात करते तो सबसे पहले अपन बात करते जो केसरिया वालम की अपन बात करते हैं। केसरिया वालम की बात करें तो ये अपना राजस्थान का राज्य गीत है। और अपने जो केसरिया वालम गाया जाता है वो गायन शैली इनकी मांड गायन शैली रही। मांड गायन शैली में इनको गाने का श्रेय अपने अल्लाह जिलाबाई को दिया जाता है, जिनके बारे में अपन एक वीडियो में बात भी कर रहे थे। अल्लाह जिलाई बाई को इनको मांड गायन शैली में गाने का श्रेय दिया जाता है। तो ये बात अपने केसरी वालम की थी। केसरी वालम की बात करें तो इनको एक पत्नी अपने पति को प्रदेश से आने के लिए संदेश भेजती है। अपन बात कर रहे थे केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश में, जो गाया जाता है कि अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा गाया गया था, तो वो मांड गायन शैली में गाया गया था और ये अपने राजस्थान का राज्य गीत रहा था। इसके बाद में अपन बात करें तो अपन बात करते हैं मोरियो गीत की। अपन बात करते हैं मोरियो गीत एक ऐसी लड़की के द्वारा गाया जाता है जो जिसकी सगाई तो हो चुकी होती है लेकिन जिसकी शादी होना बाकी होती है, उसके द्वारा ये गीत गाया जाता है। लड़की जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन शादी होना शेष रहता है। तो ये सीमा मिश्रा जी के द्वारा ये गाया गया था कि मोरिया आछो बोले रे ढलती रात में, जो गीत गाया जाता है तो वो अपने मोरियो गीत ही है, जो कि अपने एक वियोग का गीत अपन मानते हैं इसको। इसके बाद में अपन और बात करें तो ये कुछ बातें अपने केसरे वालम के बारे में और कुछ बातें थी अपने मोरियो गीत के बारे में। इनके बाद अपन और आगे बात करते हैं। इनके बाद में अपन बातें करें तो अपन बात करते हैं कामण जो गीत गाए जाते हैं। कामण गीतों के बारे में अपन बात करते हैं। कामण गीत जब शादी होती है तो शादी के समय जब लड़के को कांकन डोरे बांधे जाते हैं तो उसके बाद में उसको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, तो उसको जादू टोनों से बचाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं तो उनको अपन कामण बोलते हैं। तो दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाए जाते हैं अपना। तो ये बात है अपने कामण गीत के बारे में थी। कामण के बाद में बात करें अपन तो अपन बात करते हैं बधाओ गीतों के बारे में। भाई जब अपन कोई भी प्रोग्राम करते हैं, कोई शुभ कार्य किया जाता है, तो कोई मांगलिक अवसर होता है तो उसके जो पूर्ण जब वो सफल रूप से क्रियान्वित हो जाता है तो उसके बाद में जो गीत गाए जाते हैं वो अपने बधाओ गीत गाए जाते हैं। कोई भी अपने शुभ कार्य के समापन पर बधाओ गीत अपने गाए जाते हैं। बधाओ गीतों के बाद में अपन बात करते हैं सिट्ठने की। अपन बात करते हैं कि जो अपने सिट्ठने गाया जाता है। सिट्ठने अपन बात करते हैं कि भाई जब अपने पूर्वी राजस्थान में तो ये प्रचलित है, जब अपन शादी के समय पे मतलब लगन वगैरह लेके जाते हैं लड़के के घर के, तो वहां से अपन आते समय जो लड़की महिलाओं के द्वारा जो गाली भरे जो गीत गाए जाते हैं तो उनको अपन सिट्ठने बोलते हैं। जब अपन शादी के बाद में वाप पग फेरों पे वापस जाते हैं ससुराल में, तो उस समय भी जो महिलाओं के द्वारा जो गाली भरे गीत गाए जाते हैं उनको अपने सिट्ठने बोलते हैं, जो कि गाली भरे गीत होते हैं, जो कि अपने विवाह के समय गाए जाते हैं।
तो ये बातें अपने कामन सिठने और बदावा के बारे में थी। इसके बाद में अपन बात करें तो इसके बाद में अपन बात करते हैं पणिहारी की। पणिहारी गीत जब महिला पानी लेने के लिए जाती है, पतिव्रता स्त्री के द्वारा गाया जाता है, जो पानी लेने जाते समय जो गीत गाती है तो उसको पणिहारी गीत बोलते हैं। पानी लेने जाते समय पतिव्रता स्त्री के द्वारा। तो ये कुछ बातें थी अपने। इसके आगे अपन और बातें करते हैं। इसके आगे अपन बात करें तो गोरबंद की अपन पहले बात कर रहे थे कि जो गोरबंद होता है वो अपने ऊंट के गले का जो आभूषण होता है, तो ऊंट के गले का आभूषण बनाते समय या गोरबंद बनाते समय जब महिलाएं जो गीत गाती हैं उसको अपन गोरबंद बोलते हैं। गोरबंद की अपन बातें करें तो इसको ये ऊंट के गले का आभूषण होता है। तो महिलाएं ये आभूषण बनाते समय महिलाएं गीत गाती हैं। इसके बाद अपन बात करें तो अपन बात करते हैं पीपली गीत के बारे में। पीपली गीत की बातें करें तो ये अपने मारवाड़ क्षेत्र में, शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। शेखावाटी और अपने मारवाड़ क्षेत्र में तीज के समय गाया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र और मारवाड़ जो अपना क्षेत्र है उसमें अपने तीज के समय गाया जाता है। पीपली के बाद में अपन बात करते हैं तो अपन बात करते हैं चिरमी की। चिरमी की बात अपन जब मरुस्थलीय लोकगीत पढ़ रहे थे उस समय में भी अपन ने पीपली और चिरमी की बात की थी। तो चिरमी गीत ऐसी महिला के द्वारा गाया जाता है कि जो वर्तमान में ससुराल पक्ष में रह रही है और अपने पियर पक्ष को याद करती है, तो पियर पक्ष की याद में जो गीत गाती है उनको अपने चिरमी बोलते हैं। तो पियर पक्ष की याद में गाए जाते हैं। इसके बाद अपन बात करें तो अपन बात करते हैं जो कुछ क्षेत्रीय लोकगीत रहे उनके बारे में बात करते हैं। तो अपन बात करें जोरावा जो लोकगीत है, जोरावा जो लोकगीत है वो अपने जैसलमेर वाले क्षेत्र में गाया जाता है और ये अपने किसी की याद में गाए जाते हैं। किसी की याद में अपने जो गीत गाए जाते हैं वो जोरावा गीत गाए जाते हैं। इसके बाद अपन बात करें तो अपने बिछुड़ो बिछुड़ो जो गीत गाया जाता है वो अपने हाड़ौती वाले क्षेत्र में गाया जाता है, जो कि अपन किसी की याद में गाया जाता है। जो कि अपन बात करते हैं कि भाई बिछुड़ो सोवा मारा आंगन जो गीत गाया जाता है तो वो अपने हाड़ौती वाले क्षेत्र में गाया जाता है। हाड़ौती का ये लोकगीत रहा है। इसके बाद बात करें अपन तो अपन बात करते हैं ढोला मारू की। ढोला मारू की बात करें तो ये अपने सिरोही का लोकगीत रहा है और ये अपने ढोला मारू कहानी पे आधारित है। ढोला मारू की जो कहानी थी उस पर आधारित है। तो ये बातें थी अपने ढोला मारू के बारे में। ढोला मारू जो गीत गाया जाता है वो अपने ढोली जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है, जो कि सिरोही क्षेत्र में गाया जाता है। तो ये कुछ बातें अपन कर रहे थे राजस्थान के जो क्षेत्रीय गीत थे उनके बारे में कि भाई जोरावा जो गाया जाता है, जोरावा जो लोकगीत गाया जाता है वो अपने जैसलमेर वाले क्षेत्र में गाया जाता है।
जो कि किसी की याद में गाया जाता है। इसके बाद में अपन बात कर रहे थे बिछड़ो गीत की, तो बिछड़ो जो लोकगीत गाया जाता है वो अपने हाड़ौती वाले क्षेत्र में गाया जाता है। इसके बाद अपन बात करें तो ढोला मारू की, तो ढोला मारू जो गीत गाया जाता है वो अपने सिरोही वाले क्षेत्र में गाया जाता है। इसके बाद में और अपन बात करें तो अपन बात करते हैं हिचकी की। हिचकी जो लोकगीत गाया जाता है वो अपने मेवात वाले क्षेत्र में गाया जाता है, जो कि किसी की याद में गाया जाता है। इसकी जो मेवात वाले क्षेत्र में गाया जाता है, जो कि किसी की याद में गाया जाता है। इसके बाद में अपन और बात करें तो अपन कामण की बातें कर रहे थे। कामण जो गीत गाए जाते हैं वो अपने दूल्हे को जादू टोनों से बचाने के लिए गाए जाते हैं। जला की अपन बात कर रहे थे, जला जो अपने महिलाएं शादी का डेरा देखने के लिए जाते हैं, दूल्हे का डेरा देखने के लिए जाते हैं, तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं उनको अपने जला बोलते हैं। जच्चा जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं उनको अपने जच्चा बोलते हैं। और अपन बात करें कुछ तो अपन बात कर रहे थे जला की, जो कि शादी के समय डेरा देखने जाते समय, दूल्हे का डेरा देखने जाते समय गाए जाते हैं। इसके बाद अपन बात करें तो ओलियो या कोयल। ओलियो की अपन बात करें तो जब शादी होती है, शादी के बाद में जब विदाई समारोह होता है तो विदाई के समय लड़की की माँ के द्वारा जो लड़की को सीख दी जाती है कि भाई उसको पराये घर में किस तरीके से रहना होता है, तो उसके बारे में जो सीख दी जाती है माता के द्वारा, तो वो अपने ओलियो गीत बोलते हैं। लड़की की विदाई के समय माता द्वारा गाए जाते हैं। इसके बाद अपन और बात करें तो ओलियो के बाद अपन बात करते हैं पावना जो गीत गाया जाता है। पावना गीत की अपन बात करते हैं कि शादी के बाद में जब दूल्हा अपने ससुराल पक्ष में जाता है तो उस समय में जो गीत गाए जाते हैं तो उनको पावना गीत बोलते हैं अपने, जो कि ससुराल पक्ष के द्वारा। ससुराल पक्ष द्वारा गाए जाते हैं। पावना के बाद में अपन और बात करें तो अपन बातें करते हैं तो अपन बात करते हैं कुर्जा के बारे में। कुर्जा गीत जब महिला के द्वारा अपने पति को जब संदेश भेजा जाता है तो कुर्जा पक्षी के माध्यम से जब भेजा जाता है तो उन्हें कुर्जा लोकगीत उस समय गाए जाते हैं। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे सुवटियों की। अपन बात करें तो सुवटियों अपने तोते को सुवटिया बोला जाता है, जो कि अपने भील महिला के द्वारा सुवटियों तोते के माध्यम से अपने पति को जो संदेश भेजा जाता है उसको अपने सुवटियों गीत बोलते हैं। कागा की अपन बात करें तो जब कोए को उड़ाकर महिला अपने पति के आने का शुभ संदेश मानती है, कि जब वो कोए को उसके द्वारा उड़ाया जाता है। पहले बचपन में हमारी मम्मी के द्वारा भी बताया जाता था कि भाई जब कोआ आकर अपने घर पे बैठता है तो उसको शुभ माना जाता था, कि उसके जो आवाज करता था उसको शुभ माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि भाई आज कोई मेहमान अपने आने वाला है। तो ये अपने प्राचीन काल से थोड़ा इन चीजों के बारे में रहा है कि भाई पशु पक्षियों को अपने संस्कृति के नजदीक माना गया है। इसके बाद में अपन बात करें कागा के बाद में अपन बात करते हैं कुर्जा की। अपन बात कर रहे थे सुवटियों की, अपन ने बात की। कागा की अपन बात करें, इसके बाद में अपन बात कर रहे थे हमसिडो की।
हम शेडो की बात करें तो ये भील महिला और पुरुष द्वारा गाया जाता है। भील महिला और पुरुष के द्वारा हम शेडो लोकगीत गाया जाता है। ये अभी किसी एग्जाम में पूछा हुआ था। तो ये कुछ बातें अपने राजस्थान के लोकगीतों के बारे में थी। नेक्स्ट क्लास में अपन और चर्चा करेंगे जो राजस्थान की जो गायन शैलियाँ रही उनके बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों। आप बता सकते हैं कोई चीज़ आपको कमी लगती है हमारी वीडियो में तो आप कमेंट में उसके बारे में बता सकते हैं। कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप बता सकते हैं, जिससे थोड़ा क्या है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होता है। तो धन्यवाद दोस्तों।